जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपको इलेक्ट्रिकल फोरमैन में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नेशनल की इस्त्री के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। नेशनल की इस्त्री तो नहीं है ये, उससे मिलती जुलती इस्त्री है और उसका थर्मोस्टेट है ये। नेशनल की इस्त्री का स्टैंडर्ड कुछ और होता है और इस थर्मोस्टेट का स्टैंडर्ड या इस इस्त्री का स्टैंडर्ड कुछ और है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके कनेक्शन जो है वो कैसे किए जाते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने जब इसका थर्मोस्टेट फिक्स कर लेना है इसकी प्लेट के ऊपर, तो आपने सबसे पहले इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो करना है। और आपने ये यकीन कर लेना है कि आपकी जो इस्त्री है वो शॉर्ट सर्किट पैदा नहीं कर रही। तो उसके लिए हमें एक सीरीज़ लीड चाहिए। और सीरीज़ लीड ये देखिए मेरे पास एक सीरीज़ लीड है, ये हमने तैयार की हुई है। और एक सीरीज़ लैम्प चाहिए आपको। तो इसके अंदर हम इसको लगाएंगे और इसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसका इस्त्री का एलिमेंट चेक करना है। आपने सीरीज़ लीड की एक तार जो है वो किसी भी एक पॉइंट के साथ आपने डायरेक्ट लगा देनी है और दूसरी तार भी आपने एलिमेंट के दूसरे पॉइंट के साथ डायरेक्ट लगा देनी है। तो अगर तो आपका एलिमेंट ठीक होगा तो ये बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा और इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये तार इधर ही लगी रहेगी, कोई सी एक तार, और आपने फिर इसको इसकी बॉडी के साथ जो है वो चेक करना है। तो अगर बॉडी के साथ लगाने से यहाँ पर स्पार्किंग होगी या आपका बल्ब रोशन होगा तो इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट जो है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई स्पार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें दूसरा टेस्ट जो हम करेंगे वो हम इसके थर्मोस्टेट की जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम चेक करेंगे कि आपके ये जो थर्मोस्टेट के पॉइंट है ये कहीं बॉडी के साथ तो नहीं छू रहे। तो हम एक एक करके थर्मोस्टेट के पॉइंट्स को यहाँ पर एक तार लगाएंगे और दूसरे की मदद से हम इसकी बॉडी को लगाएंगे। तो ये देखिए कोई भी शॉर्ट सर्किट अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने जो फिटिंग की है हमारा थर्मोस्टेट जो है वो बॉडी के साथ नहीं लग रहा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एलिमेंट के कनेक्शन करेंगे। अब आते हैं हम इसके इसके जो एलिमेंट के पॉइंट्स हैं उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये आपको मैं बताता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये तीन पॉइंट हैं इस थर्मोस्टेट के। इसमें जो पहला पॉइंट है ये इस थर्मोस्टेट के साथ स्विचिंग कर रहा है और इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है ये खाली है और इसका जो ये वाला पॉइंट है ये इस सलाख वाले पॉइंट के साथ मिला हुआ है। तो आपने क्या करना है, एलिमेंट में से कोई सी जो एक तार है वो आपने पकड़कर जो खाली पॉइंट है आपने इसके साथ लगा देना है। एलिमेंट का एक जो पॉइंट है ये डायरेक्ट पॉइंट के साथ हम यहाँ पर और इसका ये दूसरा जो पॉइंट है हम उस बार के साथ लगाएंगे जो एडजस्टमेंट वाली बार होती है। तो अब हम इसको चेक करेंगे सीरीज लैंप से कि हमारे ये कनेक्शन एलिमेंट के ठीक हुए हैं या नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप एक जो वायर है वो इसको डायरेक्ट लगाएंगे यहाँ पर और दूसरी वायर को आप यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर आपका लैंप जो है वो रोशन नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, एक टेस्टर या पेचकस की मदद से आप इसके थर्मोस्टेट को हल्का सा दबाएंगे। तो ये देखिए जी, ये हमारा साथ ही लैंप जो है वो रोशन हो रहा है जी। ये देखिए, ये जैसे ही मैं इस स्लाक वाली बार को दबाता हूँ तो हमारी स्विचिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है और हमारा जो लैंप है ये रोशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इसके एलिमेंट के जो कनेक्शन है वो ठीक किए हैं। तो अब हम इसको कवर करते हैं और कवर करने के बाद इसकी वायर के कनेक्शन और इसके इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे होते हैं वो आपको बताते हैं। तो ये देखिए जी, हमने इसका कवर लगा दिया है और अब आप इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो आपको इसके 3 पॉइंट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं थर्मोस्टेट के। और आप देखेंगे इसकी बॉडी के ऊपर भी लिखा हुआ है
इसके हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन है, आपने यहाँ पर लाइन वायर लगानी है, और ये वाली वायर जो है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल वायर और ये जो पॉइंट है ये एलिमेंट के साथ डायरेक्ट है, और ये जो तीसरा पॉइंट बचेगा ये आपका होगा इंडिकेटर के लिए। तो आए कर कनेक्शन करते हैं इंडिकेटर के। तो ये एक इंडिकेटर का पॉइंट लग जाएगा आपका, और दूसरा जो पॉइंट है आपका वो इस न्यूट्रल वायर के साथ जो है वो डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन इसके साथ आप अगर इससे पहले हम साथ इसकी वायर के भी कनेक्शन करें। ये इसकी जो न्यूट्रल वायर है वो भी हम साथ ही इंडिकेटर के लगा रहे हैं। तो ये अच्छे तरीके से टाइट कर देनी है आपने, क्योंकि इस्त्री में बहुत ज़्यादा फॉल्ट जो हैं वो उसकी कनेक्शन लूजिंग की वजह से ही आते हैं। तो आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको जो आप कर देंगे। और ये वाली हमारी लाइन वायर है या फेस वायर है, के जरिए हम ये जी आपके ये लाइन वायर यहाँ पर लग गई है, और इसको थोड़ा सा आप ज़रा लूज करके नीचे लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपकी लाइन वायर है और साथ ही आपकी न्यूट्रल वायर लग गई है, और जो एडजस्टर बार है उसके साथ आपने ये इंडिकेटर लगा दिया है। तो हम जैसे ही यहाँ से तो अब आप जैसे ही इस्त्री के इस थर्मोस्टेट पॉइंट को एडजस्टमेंट पे लेके जाएंगे या इसको ऑन करेंगे तो आपका ये इंडिकेटर साथ ही रोशन हो जाएगा। तो आइए इसको सप्लाई लगाकर चेक करते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, और इसके जो टेम्परेचर कंट्रोल है उसको सेट करते हैं। जी इसको लगाकर देखते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज टेस्ट बोर्ड है, इसमें हम इसको लगाएंगे और उसके बाद इसको यहाँ से ऑन करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मौजूद है 0 के ऊपर मिनिमम रेंज पे, और फिर भी आपका लैंप जो है ये रोशन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो थर्मोस्टेट है अंदर से वो डायरेक्ट हो चुका है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपने यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट शुरू करनी है। और ये देखिए आप जैसे ही इसके थर्मोस्टेट को ऑन करते हैं तो ये लैंप जो है ये रोशन हो रहा है, और इंडिकेटर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि ये सीरीज के ऊपर लगा हुआ है। अब हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट लगाने से हमारा इंडिकेटर जो है वो रोशन हो रहा है, और इसका मतलब है हमारी कनेक्शन ठीक है। और देखते हैं कि ये और ये शॉर्ट भी नहीं है और ये गर्म भी हो रहा है नहीं। तो ये थे हमारे नेशनल की इस्त्री के कनेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में।